उलझे बालों से किस्मत कैसे सुलझे, आज के वीडियो में यही बताने जा रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का जो वीडियो है बेहद खास है, पूरा देखिएगा इसे। लेकिन उससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की शोभा बढ़ाइए, गौरव बढ़ाइए और इतना प्यार दीजिए इस चैनल को जितना आप अपने आप को करते हैं, अपने परिवार को करते हैं। इसके अलावा आप 1000 रुपये में 2 सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी कुंडली भेजने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको बैंक अकाउंट नंबर बता सकूं। आप ऐसे 2 सवाल पूछिए जो आपको बेहद परेशान कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं रात को। कुल मिला के आपकी आँखों में आंसू ही आंसू देने वाले सवाल हैं। तो बिना देरी किए मित्रों संपर्क करिए। अब हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो और आपको बताते हैं उलझे बालों के कुछ सुलझे टोटके। बालों का जो संबंध है मानव के साथ बहुत ज़्यादा गहरा है और जिस पुरुष के शरीर पर बाल नहीं होते तो उसे भी लोग संशय की नज़र से देखते हैं, और जिस स्त्री के शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं उसे भी संशय की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि दोनों ही दृष्टि से ज़िंदगी से ताल नहीं मिल पाती ऐसे लोगों की। ज़्यादा बड़े बड़े बाल जिस स्त्री के शरीर पर होते हैं वो कलुषित स्वभाव की होती है, ऐसा बड़े बूढ़े कहते आए हैं, लेकिन इसे मैंने बहुत हद तक सही नहीं पाया है। ऐसी जो स्त्रियां होती हैं बहुत ज़्यादा भावुक होती हैं और उनकी भावना को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। इसी प्रकार से जिन पुरुषों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं उन पर संशय की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग उनको देखते हैं गलत नज़र से। लेकिन यहाँ भी मैंने कुछ ना कुछ जो स्थिति है इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई नहीं पाई, बल्कि ऐसे लोग बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं और कुल मिला के स्त्रीयोचित स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन ये उनकी कमी नहीं बल्कि गुण है, बहुत बड़ा गुण है। और जिन स्त्रियों के हाथ में या पैरों में बड़े बड़े बाल होते हैं, ऐसी स्त्रियाँ पुरुषोचित स्वभाव की होती हैं, कुल मिला के बहुत ज़िम्मेदार होती हैं। तो यहाँ अगर आप भी इसी मानसिकता के शिकार हैं और गलत सोचते हैं, बालों के हिसाब से किसी का चिंतन मनन या व्यक्तित्व विश्लेषण करते हैं, तो थोड़ी सी अपनी सोच को प्लीज़ आप बदलिए। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अन्य उपाय। एक्चुअली उपाय तो मैंने बताए ही नहीं है, अभी आपको मैंने विश्लेषण करके ही बताया है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ बालों से जुड़ी हुई कुछ खास ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में बरकत को लेकर आएंगी, आपकी ज़िंदगी के लफड़े सुलझाएंगी, आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम को सुलझाएंगी। कितनी भी उलझी से उलझी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बालों के इस टोटके से बहुत जल्दी सुलझ जाती है। तो जब भी आप अपने बाल कंघी करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपके बाल निकले हैं उनका एक गुच्छा बनाकर आपको अपने घर के बाहर फेंकना है। भूल कर भी बालों के गुच्छे को डस्टबिन में ना फेंकें, ना ही उसे टॉयलेट में फ्लश करें, क्योंकि बालों में आपका प्राण तत्व होता है, जीव तत्व होता है, और यही कारण है कि बालों पर बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम अगर आपके 2 मुँह बाल हो गए हैं तो आप ट्रिमिंग कराते रहें। ट्रिमिंग कराने के बाद पार्लर में बाल ना छोड़ें। अगर आपके गण कमज़ोर हैं, आपके ग्रह आपका साथ नहीं देते हैं, आपकी कुंडली आपका साथ नहीं देती है, तो कभी भी अपने बाल बहुत ही लापरवाही से इधर उधर न डालें। यदि आपके घर में किसी भी बच्चे का मुंडन हुआ है तो उसके बाल भी आपको भूल कर भी किसी को नहीं देने चाहिए, बल्कि इसकी भी एक प्रक्रिया होती है और उसे आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से पता करें। इसके अलावा मुंडन के बाद जो नए बाल आते हैं उसके बाद आप बालों के संबंध में हल्की फुल्की लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन यदि बच्चा बहुत रोता है, परेशान है या उसके स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो मुंडन होने के बाद भी बालों से संबंधित ये गलती आप ना करें। मतलब उनके बाल आप किसी को दूसरे को नहीं देवें, घर पर ही कोशिश करें कि हेयर कट आप करवाएं। और ये फैसिलिटी तो आपको पता ही है, अवेलेबल है, बहुत ही आसानी से आप घर पर किसी भी पार्लर वालों को बुला सकते हैं और हेयर कट करवा सकते हैं। लेकिन घर पर जो बालों का कटवाना है वो भी बहुत सोच समझ कर कराना चाहिए, जैसे कि अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन हेयर कट कभी नहीं कराना चाहिए।
इन दिनों में हेयर कट कराने से ऐसा कहा जाता है कि घर में कोई अशुभ घटना घट सकती है, या कोई अशुभ घटना होती है तब दिन का ख्याल नहीं किया जाता और जब मौका मिलता है तो लोग हेयर कट कराते हैं। इसके पीछे ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा आपके जो बाल हैं यदि वक्त से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं तो आप हेयर डाई बिल्कुल भी ना करें, बल्कि प्राकृतिक तरीके से अपने बालों को रंगने की कोशिश करें। और इसके लिए आंवला जो है सर्वोत्तम औषधि है, सर्वोत्तम चीज़ है। और इसको आप लोहे की कढ़ाई में इसका पाउडर करके अगर आप भिगो देते हैं और जब वो काला हो जाए तो ग्लव्स पहनकर अपने बालों में लगाएं तो आपके बाल मजबूत भी होंगे और काले भी होंगे। इसके अलावा विग पहनने से भी बचें। लोग अपने गंजेपन को, बैल्डनेस को छुपाने के लिए विग का सहारा लेते हैं, लेकिन ये जो विग होती है आपको पता ही है कि ये किस तरह के बालों से बनी हुई होती है। और आज के ज़माने में हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना काल है और इस समय में हमें स्वच्छता का बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी मनुष्य के शरीर पर, स्पेशली जो उसके प्राइवेट अंग हैं, वहाँ पर अगर बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका, मनुष्य का शुक्र जो है उसका साथ छोड़ रहा है और उसको तुरंत ही इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। कुल मिला के शुक्रवार का व्रत उससे प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा करने से उसकी जो समस्या है वो दूर हो सकती है। इसके अलावा बालों को अगर आप अपने धन स्थान में रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपके बालों के ज़रिए आपका वशीकरण भी किया जा सकता है, इसलिए अपने बालों का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना चाहिए। अपने जो अंडर आर्म्स के जो बाल होते हैं उसको आप वैक्सिंग बाहर ना कराएं बल्कि घर में ही कराएं, क्योंकि जो आपके अंडर आर्म्स के जो बाल होते हैं, अंडर आर्म्स के जो बाल होते हैं आपके, वो भी शुक्र ग्रह को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इस तरह के बाल होते हैं इनको भी आपको संभाल कर ही रखना चाहिए। आप चाहें तो इसको बहते हुए पानी में बहा सकते हैं, जहां आपको कोई जानता नहीं है, ऐसी आपको कोई अंदेशा नहीं है कि कोई उनका गलत प्रयोग करेगा, तो वहां पर आप उन बालों को बहा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके अपर लिप पर बहुत बाल हैं या आईब्रोज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा घनी है तो भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और छोटे मोटे बालों की जो ट्रिमिंग है या कटिंग है या थ्रेडिंग, वैक्सिंग है, ये आपको घर में ही करवानी चाहिए। और इसकी व्यवस्था भी आपको कोशिश करें कि खुद ही कर लें। आजकल तो इतने इक्विपमेंट आ गए हैं कि आप ये काम घर पर ही कर सकते हैं। तो मतलब बालों संबंधी जो लापरवाही है ना, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बालों से संबंधित जो लापरवाही होती है कई बार ज़िंदगी में इंसान को प्रगति नहीं करने देती। और स्पेशली आपको संध्या समय बाल नहीं काटने चाहिए। पति के ऑफिस जाते ही तुरंत किसी भी स्त्री को बाल नहीं काटने चाहिए। सुबह जगते ही सबसे पहले बाल नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा जब घर में कोई पूजा है, पाठ है, आपने वो कंप्लीट कर लिया है, उसके तुरंत बाद भी किसी भी स्त्री को अपने हेयर नहीं खोलने चाहिए। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।